सीटेट दिसंबर सन 2022 के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लास नंबर 17 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट सन 2022 के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस हम आप लोगों को दस्तयाब करा रहे हैं। इस ज़िम्न में हम लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषाई कौशल, जिसे ज़बान की महारतें कहते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में ज़बान की महारतों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ आपको दी गई हैं। आज की अपनी क्लास में हम लोग लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड कुछ अहम सवालात जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। सवालों को हल करते वक्त हमें मुश्किल क्या आती है, उर्दू पेडागोजी के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी मीनिंग समझ में नहीं आती, तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो उर्दू पेडागोजी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम हिंदी और अंग्रेज़ी में भी समझेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। भाषाई कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका कारक है, लैंग्वेज स्किल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है क्या है, क्या दरसी किताब के आखिर में दिए हुए मश्क को करना, यानी कि टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है उसे प्रैक्टिस करना, ये लैंग्वेज स्किल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, या फिर दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना, यानी कि शुद्धता और फ्लुएंसी यानी कि तीव्रता को डेवलप करना, या तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना, यानी टीचिंग के जो फ्री के TLMs होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि सहायक सामग्रियाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल करना, ये ज़बान के लिए सबसे अहम है, या सही तलफ़ुज़ के साथ शुद्ध उच्चारण यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना। तो ज़बान की महारत के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम आमिल है वो है दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल यह कि आमोज़गार को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग दिया जा सकता है, यानी लर्नर्स को आप किसी योग्य बनाकर उसकी जो बोलने की महारत है, उसकी जो स्पीकिंग स्किल, उसका जो वाचन कौशल है, आप उसको सबसे अच्छे अंदाज में कैसे फ़रोग दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है उस्ताद के फराहम करदा तलफ़ुज़ के नमूनों को सुनकर, यानी जो मॉडल सुनने का लेके आया है, तलफ़ुज़ का जो मॉडल टीचर लाया है उसको सुनकर आप बोलने की महारत को बेहतर अंदाज में फ़रोग दे सकते हैं, या असल ज़िंदगी जैसे हालात में, रियल लाइफ जैसी सिचुएशन में तरसील के काबिल बनाकर, अभिव्यक्ति के काबिल बनाकर आप बच्चे में बोलने की महारत को फ़रोग दे सकते हैं, या फिर बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बचकर, या फिर वक्त तलब और पेचीदा मतन पढ़ के काबिल बनाकर। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की, आमोज़गार की, शिक्षार्थी की बोलने की महारत को बेहतर अंदाज से फ़रोग दें, तो आपको क्या करना चाहिए, रियल लाइफ जैसी सिचुएशन में बच्चों को कम्युनिकेशन का मौका देना चाहिए, यानी असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर आप बच्चों की बोलने की महारत को बेहतर अंदाज में फ़रोग दे सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि दर झेल में किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको वहाँ पे रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल दोनों के बारे में डिटेल से बताया है। रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल को ही वसूल करने की महारत कहते हैं। तो वसूल करने की जो महारत है वो क्या है, तो आपका सुनना और पढ़ना जो है ये वसूल करने की महारत है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। सुनने और पढ़ने की महारत का जो ताल्लुक़ है वो ख़यालात को समझने से होता है, इसलिए इन्हें हम तहसीली महारत, वसूली महारतें या अखज़ी महारतें यानी कि रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। जब आप कोई भी चीज़ सुनते हैं तो आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वसूल करते हैं,
अख्ज़ करते हैं मानी को, और जब आप पढ़ते हैं तब भी आप जानकारियों को अपने अंदर अख्ज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, सुनना और जो पढ़ना है ये वसूल करने की महारत, अख़ज़ी महारत या फिर आपकी तहसीली महारत हो जाएगी। हैदरी स्टडी पॉइंट के ज़रिए तैयार शुदा सीटर दिसंबर सन 2022 के उर्दू के ऐन सिलेबस के मुताबिक चैप्टर वाइज उर्दू पेडागोजी का मुकम्मल नोट्स और गुज़िश्ता साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ, जिसमें CBT मोड वाले पेपर भी शामिल हैं, हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल नहीं करना है। जब आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 7275549890 पे, तो हम आपको एक सैंपल भेजेंगे जिसमें हमारे नोट्स से मुताल्लिक सभी जानकारियाँ होंगी। उसके आखिर में कुछ डिटेल्स दी गई होंगी। उन डिटेल्स को फॉलो करके और मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें पेश करके आप उर्दू पेडागोजी का मुकम्मल नोट्स और गुज़िश्ता साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ना जब सिखाया था, यानी कि जब मैंने आपको रीडिंग स्किल बताई थी, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पढ़ना सिर्फ हरूफ की अदायगी होती है। नहीं, पढ़ने का मतलब ये है कि जो कुछ भी पैसेज में लिखा है आप उसको अदा करके उसके माने भी समझ लें। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं, बल्कि मतन के मानी समझना, पैसेज की मीनिंग समझना भी अहम है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुतअल्लिक हो। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने होमवर्क के तौर पर ये सवाल आप लोगों को दिया था। देखिए, कोई भी बच्चा प्राइमरी लेवल पर है, आप चाहते हैं कि बच्चे में राइटिंग स्किल डेवलप हो, तो आप उसे कौन सा टॉपिक देंगे? ऐसा टॉपिक देंगे जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा जानता हो या जिससे वो सबसे ज़्यादा करीब हो। तो समाजी मसाइल बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाएगा। 4 में पढ़ने वाला बच्चा है, उसे क्या पता सोशल इश्यूज़ का, कौमी सालमियत या फिर माहौलियाती मसाइल से भी बच्चा आशना नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर बच्चा फ्रीली कोई भी राइटिंग करे, तो आप उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देंगे, यानी कि ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक कोई भी मौजू देकर आप छोटे बच्चों को आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकते हैं। अगला सवाल ये रहा आपका कि दर्ज झेल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है। इससे पहले मैंने आपको तहसीली महारत, अख़ज़ी महारत या फिर जिसको हम लोग कहते हैं वसूल करने की महारत आपको बता दी। अब जो लैंग्वेज स्किल की दूसरी किस्म है जिसको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं, उर्दू में तख्लीकी महारत कहते हैं, प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल जिसे कहा जाता है, उससे मुताल्लिक सवाल आ गया। तो प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा, बोलना और लिखना। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? जानकारियों को प्रोड्यूस करते हैं, तख्लीक करते हैं। लिखते हैं तब भी आप जानकारियों को प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखिएगा, बोलना और लिखना ये दोनों तख्लीकी महारतें हैं। ठीक है, बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपनी बात और ख्यालात को दूसरे तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है। यानी कि बोलना और लिखना क्या है? आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक जब पहुंचाते हैं, या बोल के या लिख के, तो यही क्या होता है? बोलना या लिखना होता है। इन्हें हम तामीरी महारतें कहते हैं, प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल या तख्लीकी महारत यानी कि क्रिएटिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं।
तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बार बार मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इससे सवाल आता है। एक होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल जिसमें सुनना और पढ़ना होगा, दूसरा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल जिसमें बोलना और लिखना होता है। तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो आपका एक अच्छा राइटर और आथर बने, तो आप उसकी जो तहरीर का कौन सा फैक्टर है या पहलू है, राइटिंग स्किल का कौन सा पहलू है जिसे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने के लिए उससे कहेंगे। देखिए, अच्छा मुसन्निफ बनने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या अच्छी राइटिंग होना ज़रूरी है? नहीं, अच्छी राइटिंग से अच्छे मुसन्निफ होने से कोई मतलब नहीं। कवायद से भी और लफ्ज़ों की तादाद से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा मुसन्निफ बनने के लिए। अच्छा मुसन्निफ बनने के लिए भावात्मक रूप से आप कितने मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट अच्छा मुसन्निफ बने, तो आप उसके तअस्सुराती पहलू को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे। उसके भावनात्मक, उसकी जो फीलिंग्स है, वो जो पहलू है उसे आप ज़्यादा जब इम्पोर्टेंस देंगे तो बच्चा अच्छा मुसन्निफ बनेगा। यानी कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के तअस्सुराती पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगला सवाल कि तलबा के लिखने के अंदाज़े कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चा लिखने का अंदाज़े कद्र करे, राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन करे, लेखन कौशल का मूल्यांकन करे। तो आप बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करते वक्त किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? सही इमला और कवायद पर, यानी कि वर्तनी शुद्ध हो, व्याकरण सही हो, या फिर ख्यालात के इजहार पर, यानी कि जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति पर, आइडियाज़ के एक्सप्रेशन पर, या फिर लफ्ज़ों को मुकर्रर तादाद में लिखने पर, यानी कि फिक्स मेज़र ऑफ वर्ड्स हों। जो भी कुछ लिखे बच्चा, उसमें जो लफ्ज़ों की तादाद है वो फिक्स हो, क्या इस पे ध्यान देंगे? या फिर तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मसल, यानी कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करने पे तवज्जो देंगे। तो बच्चे के राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन करते वक्त हम सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे ख़यालात के इजहार पर, विचारों की अभिव्यक्ति पर। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि तहरीर के उसूलों में शामिल है, जो राइटिंग स्किल के प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं उसमें क्या शामिल है? बेहतर ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी कि अच्छी वोकैबुलरी हो, या फिर कहानी का मज़मून, या फिर तख़य्युल का दुरुस्त होना, या फिर दुरुस्त अदायगी। तो तहरीर के उसूलों में सबसे ज़्यादा जो अहम है वो दुरुस्त अदायगी, यानी कि आप जो कुछ भी लिखें वो सही सही लिखें। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है? राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए क्या खुशखत तहरीर यानी कि अच्छी राइटिंग ज़रूरी है? हकीकी ख़यालात यानी कि जो आपके वास्तविक विचार हैं, जो आपकी मौलिकता है वो ज़रूरी है? या फिर अलामती ज़बान का इस्तेमाल यानी कि सिम्बोलिक लैंग्वेज का यूज़, या फिर ज़ख़ीरा अल्फाज का यानी कि वोकैबुलरी का सही इस्तेमाल? तो यहाँ पे वैसे तो सीटेट ने जो इसका सही जवाब माना है ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल माना है, लेकिन मेरे मुताबिक लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम है वो हकीकी ख़यालात हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मुताबिक हकीकी ख़यालात होगा। आपका इस सवाल से मुताल्लिक क्या नज़रिया है कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है? आप चाहते हैं कि बच्चे की लिसनिंग स्किल डेवलप हो और स्पीकिंग स्किल डेवलप हो, तो आप क्या कराएंगे? किरदार के ज़रिए बातचीत यानी कि बच्चों को कैरेक्टर दे देंगे और उनसे बातचीत कराएंगे,
या फिर कहानी सुनाएंगे और इमला करवाएंगे, या फिर नज़्म पढ़ना और ज़बान का इस्तेमाल करना, या फिर रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना। तो आपको अगर एज ए टीचर बच्चों के लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना है तो आप बच्चों को किरदार दे दीजिए। किसी को गब्बर, किसी को सांबा, किसी को कालिया, किसी को जय, किसी को वीरू बना दीजिए और उनको डायलॉग देके एक दूसरे से बातचीत करने का हुक्म देना चाहिए। इस तरह से जब बच्चे बोलेंगे तो उनकी बोलने की महारत डेवलप होगी और डायलॉग को सुनकर दूसरे बच्चे रिस्पॉन्स करते हुए दूसरा डायलॉग बोलेंगे तो इस तरह से उनकी सुनने की भी महारत डेवलप होगी। तो सुनने और बोलने की महारत को उजागर करने के लिए हमें किरदार बातचीत करवाना चाहिए। अगला सवाल है कि दर्ज झेल बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय। यहाँ पे 4 बयानात हैं जिसमें से 3 सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय एक के, यानी कि एक बयान ऐसा है जो सुनने की आदत को जाहिर नहीं करता, उसी को हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन है कि गौर से सुनकर बोलने वाले हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। अगर गौर से आप सुनेंगे, ठीक है, तो बोलने वाले के हरकत व सकनात को आप समझ सकते हैं। सही बात है, इससे हम सुनने की आदत को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और जो उन्हें पसंद नहीं उन्हें नहीं सुनना चाहते हैं। कोई भी फेवरेट सॉन्ग आपका है तो आप उसे सुनकर सीख लेते हैं, जो गाना आपको पसंद नहीं है वो आप नहीं सुनना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है वो आप सुनना नहीं चाहते हैं, ये बात भी सही है। तमाम तरसील कम से कम आधा घंटा पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि तरसील जो है वो सुनने की जो तरसील है वो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है तो ये जो बयान है वो सुनने की आदत को ज़ाहिर नहीं करता है। यानी कि आप एक अच्छे लिसनर तभी बनेंगे जब आप सुनने की आदत डालेंगे, यानी कि एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है, अपने से हो जाती है। ये जो बात है वो सुनने की आदत को ज़ाहिर नहीं करता, तो यही हमारा जवाब होगा। अगला सवाल ये है कि आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ दूसरे मुसाफिर की सीट की खिड़की, आपके पास दूसरे मुसाफिर की सीट खिड़की के पास है और आप उसको बंद करवाना चाहते हैं। आप उससे खिड़की बंद करने की गुजारिश कैसे करेंगे? ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, आपके पास वाला जो पैसेंजर है उसके पास विंडो खुली हुई है, तो आप कह रहे हैं कि उससे बंद करवाना चाहते हैं खिड़की को, तो कैसे बंद करवाएंगे? बराए मेहरबानी खिड़की बंद करो, ये कहेंगे, या फिर क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें, या फिर आप डायरेक्ट कहेंगे खिड़की बंद करो। तो यहाँ पे सीटेड में पूछा गया सवाल है, तो यहाँ पे आप उस पैसेंजर से खिड़की बंद करने के लिए कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मुनासिब है, सी वाला ऑप्शन को सीटेड ने भी सही माना है। मुअस्सिर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश ज़हानत कहलाती है, यानी कि इफ़ेक्टिवली किसी दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करना और उसके आइडियाज़ को समझना, ये जो एबिलिटी है इसको हम मुतबादिल कहते हैं, लिसानी यानी कि लिंग्विस्टिक कहते हैं, या फिर बाहमी राब्ता यानी कि आपसी कोऑपरेशन कहते हैं, आपसी सहभागिता कहते हैं, या फिर गैर रस्मी यानी कि अनौपचारिक कहते हैं। तो मुअस्सिर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करना, विचारों के आदान प्रदान करने को हम बाहमी राबता कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पैगाम के खास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़ुमरे। इल्मुल अस्वात में फ़र्क किया जाता है तो वो सरगर्मी है, यानी कि कोई भी एक पैगाम है उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट पे आप ध्यान लगा रहे हैं, गौर कर रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, ठीक है, लफ्ज़ों के जो जोड़े हैं उनको सुन रहे हैं और उनमें फ़र्क कर रहे हैं। इल्मुल अस्वात में फ़र्क यानी कि ध्वनियों में आप डिफरेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो ये आपका है सुनना, ठीक है। आप फ़र्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी जानकारी है आप उस पर गौर कर रहे हैं, तो ये जो आपकी सरगर्मी है, एक्टिविटी है, कौन सी है, लिसनिंग स्किल है। बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख़्वानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग पाती है, ठीक है। आप बच्चों के सामने तेज़ तेज़ आवाज़ से कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो इससे बच्चों में कौन सी स्किल डेवलप होती है, हरूफ की आवाज़ों की समझ, बगौर सुनने की सलाहियत, मुताले की फ़हम या फिर हिज्जा। तो बुलंद आवाज़ से कहानी जब आप बच्चों के सामने पढ़ते हैं तो उनकी गौर से सुनने की सलाहियत फ़रोग पाती है। अगला सवाल कि प्राइमरी सतह पर ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल है, यानी कि प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज एक्सप्रेशन की जो स्किल है, भाषा अभिव्यक्ति की जो महारत है या फिर जो कौशल है, आप उस पर कमांड जो हासिल करते हैं उसमें क्या शामिल है। पहला है सियाक के मुताबिक मौजूद ज़बान का इस्तेमाल, यानी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी लैंग्वेज है, सही लैंग्वेज उसका यूज़, या फिर मवाद को दोहराना, रिपीट करना, तेज़ रफ्तारी से बोलना, या फिर बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की सलाहियत। यानी कि प्राइमरी लेवल पर ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल है, यानी कि आप अगर प्राइमरी लेवल पर हैं तो इनमें से क्या करेंगे जिससे ये पता चले कि आपकी ज़बान की महारतों पे कमांड आ गया है। तो अगर आप सियाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, संदर्भ के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करना आपने सीख लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप भाषा अभिव्यक्ति के कौशल पर आप कुदरत हासिल कर चुके हैं, कमांड हासिल कर चुके हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही है। आला इब्तिदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए कौन सी तकनीक सबसे मुअस्सिर है। देखिए हायर लेवल के स्टूडेंट हैं और उनमें आप स्पीकिंग स्किल डेवलप कराना चाहते हैं, तो बताइए कि कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अच्छे बोलने वाले को सुनना, ड्रामे पढ़ना, क्लास में रोल प्ले करना, या फिर बुलंद खाने की मश्क करना। तो बताइए कौन सा वाला ऑप्शन होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका जवाब सी है, लेकिन सी सही नहीं है। कौन सा सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है, आला जमात की बात हो रही है, ठीक है। आला जमात की जब बात होगी तो उसमें बोलने को फ़रोग देने के लिए जो सबसे अच्छी तकनीक और इफ़ेक्टिव तकनीक है वो अच्छे बोलने वाले को सुनना है। क्लासरूम में रोल प्ले करना कब मुअस्सिर और इफ़ेक्टिव होगा, जब बच्चे छोटे होंगे और जब बच्चों में सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि बोलने और सुनने दोनों की सलाहियत को फ़रोग देना हो, तब क्लासरूम में रोल प्ले कराया जाता है। सुनने और बोलने दोनों की महारतों को फ़रोग देने के लिए रोल प्ले और किरदारों के ज़रिए बातचीत कराई जाती है। लेकिन आला दर्जात की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, उसमें बोलने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए, स्पीच देने की एबिलिटी को फ़रोग देने के लिए जो सबसे अच्छी तकनीक है वो ये है कि आप अच्छे स्पीकर को सुने, अच्छे बोलने वाले को सुने। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। पहली जमात का उस्ताद हर रोज़ अपने तलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता है। कोई ऐसी किताब है जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह हैं, टीचर जो है वो क्लास 1 में पढ़ाता है और वो अपने स्टूडेंट को रोज़ वो किताब पढ़कर सुनाता है। किताब का मौजू यानी टॉपिक क्या है, मुसन्निफ़ का नाम और किताब के आगे और पीछे के सफ़हात पढ़कर सुनाता है, ठीक है।
और उस पर बातचीत करता है। इस तरह वो ख्वानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा है? टीचर क्या कर रहा है? फ़ोटो वाली किताब पढ़कर सुनाता है, उसके टॉपिक पे डिस्कशन करता है, उसके मुसन्निफ़ कौन है, उसके आगे और पीछे यानी कि कवर पे भी जो कुछ छपा हुआ है उस पे बातचीत करता है, उसे पढ़ के सुनाता है। तो क्या वो हुरूफ़ तहज्जी यानी कि ख्वानदगी का जो हुरूफ़ तहज्जी का पहलू है उसे वो उजागर कर रहा है, तफ़हीम को, छपे हुए तसव्वुरात को, या फिर लफ्ज़ों की पहचान को? तो अगर टीचर ऐसी एक्टिविटी कर रहा है यानी तस्वीरी किताब को पढ़ रहा है, मुसन्निफ़ का नाम, किताब का मौजू और आगे पीछे जो छपे हुए सफ़हात हैं उन पे डिस्कशन कर रहा है, तो वो बच्चे के पढ़ने के छपे हुए तसव्वुरात के पहलू को उजागर कर रहा है। सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल की ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है। लैंग्वेज की टीचिंग में स्टोरी टेलिंग कैसी स्ट्रेटजी है? सिर्फ अखलाकियात यानी कि मोरालिटी की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छी एक्टिविटी या स्ट्रेटजी है, या फिर लिखने की महारत की तालीम के लिए, सुनने और बोलने और समझने के लिए, या फिर पढ़ने की महारत की तालीम के लिए? तो ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाना सुनने, बोलने और समझने की एक अच्छी हिकमत अमली है। जब आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चे का सुनना भी डेवलप होगा, उनका बोलना और समझना भी उनका फ़रोग़ पाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो हमने जो चौथा चैप्टर था लैंग्वेज स्किल, उससे मुताल्लिक 20 सवालात जो कि पिछले साल इम्तिहानात में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया। इससे मुताल्लिक और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम लोग अपनी अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे।